हेलो स्टूडेंट। आजकल न्यूज़ में अल अक्सा मस्जिद पे बात हो रही है। आप जानते हैं अल अक्सा मस्जिद परिसर को लेकर इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच अभी तनाव टेंशन का कंडीशन बना हुआ है। ऐसे में हम लोगों को जानने की ज़रूरत है बीइंग अ वनडे एग्ज़ाम और सिविल सर्विस एस्पिरेंट। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो और वनडे एग्ज़ाम की, तो आपको ये जानना चाहिए कि अल अक्सा मस्जिद है कहाँ और इसको लेकर क्या कंट्रोवर्सी है। तो सबसे पहले हम लोग अल अक्सा मस्जिद के अगर लोकेशन को देखें तो ये इज़राइल की राजधानी जेरूसलम में है और पुराने जेरूसलम वाले इलाके में है। अल अक्सा मस्जिद जो कैंपस है ये 35 एकड़ इलाके में फैला हुआ है। और अगर इस कैंपस को आप देखिए तो इसमें आपको मेनली दो पार्ट में ये बटा हुआ पूरा कैंपस मिलेगा। इस कैंपस के उत्तरी हिस्से में अगर आप देखो तो डोम ऑफ रॉक है और दक्षिणी हिस्से में अल अक्सा मस्जिद है। इसके साथ साथ इस परिसर में, इस कैंपस में आपको आपको जो है टेम्पल माउंट मिलेगा। और टेम्पल माउंट के ही दक्षिण पश्चिम में एक दीवार है, वेस्टर्न दीवार, जो ज्यूज़ के लिए बड़ा हॉली इम्पोर्टेंस का है। यानी ये जो परिसर है पूरा अल अक्सा, ये मुसलमान यानी इस्लाम प्लस यहूदी, ज्यूज़ और ईसाई तीनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब मुसलमानों का ये मानना है कि इस दुनिया में, इस पृथ्वी में तीन बहुत ही इम्पोर्टेंट मस्जिद है जिनको मस्जिद अल हरम भी कहा जाता है, जिसमें से एक मक्का में है, दूसरा मस्जिद नबवी जो मदीना सऊदी अरब में है, और तीसरा जो ये आप इज़राइल की राजधानी जेरूसलम, पुराने जेरूसलम में देख रहे हैं, अल अक्सा मस्जिद है जिसको मस्जिद अल हरम के नाम से जाना जाता है। और ये तीनों मुस्लिम वर्ल्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मस्जिद है। ये भी माना जाता है कि जो डोम ऑफ रॉक है, यहीं से पैगंबर मोहम्मद ने शब मेराज की यात्रा की थी। यानी वो शब मेराज यानी 7वें आसमान में गए, या हेवन, स्वर्ग की यात्रा उन्होंने किया और अलमाइटी से उनकी मुलाकात हुई। यानी मुसलमानों के लिए बहुत ही पवित्र जगह है। और पहले जो हज यात्री जाते थे हज के लिए, वो मक्का मदीना के साथ साथ वो इज़राइल के जेरूसलम शहर में भी जाते थे और अल अक्सा मस्जिद की भी ज़ियारत करते थे। तो ये मुसलमान वर्ल्ड के लिए, मुस्लिम वर्ल्ड के लिए बहुत ही हॉली मस्जिद है। और इज़राइल का ये मानना है कि ये मस्जिद परिसर में उनका टेम्पल माउंट भी है, और इसकी जो दक्षिण पश्चिमी दीवार है, उस दीवार के पास ही माना जाता है कि इस दुनिया के जो सबसे पहले पैगंबर हुए, जिसको सेमेटिक रिलीजन मानता है, और सेमेटिक जो पैगंबरवादी रिलीजन है जिसमें इस्लाम है, ज्यूज़ और ईसाई, इन तीनों का मानना है इस दुनिया का पहला पैगंबर और पहला मानव वो आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत आदम थे। और आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से ऑलमाइटी ने, यही यानी धूल से, मिट्टी से, इसी दीवार के पास जो टेम्पल माउंट के पास है उनको बनाया गया था। यानी ज्यूज़ के लिए टेम्पल माउंट, ये दीवार बहुत पवित्र है, और मुसलमानों के लिए मस्जिद अल अक्सा, जिसको मस्जिद अल हरम भी कहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रिसेंटली मस्जिद अल हरम में इज़राइली फोर्सेस, इज़राइली पुलिस के अंदर जाने की वजह से तानातानी हुई और फ़िलिस्तीन और इज़राइल के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। आप जानते हैं ये जो मस्जिद अल अक्सा है, इस मस्जिद अल अक्सा में इनका मैनेजमेंट, इसका कंट्रोल जॉर्डन के वक्फ कमेटी के पास है। जॉर्डन जो इज़राइल का पड़ोसी देश है, और जबकि यहाँ सुरक्षा का कार्य इज़राइली पुलिस और इज़राइली फोर्सेस देखती है। ये जो इज़राइल है, आप जानते हैं इज़राइल एक कंट्री, एक ज्यूज़, एक यहूदी देश 1948 में बना, और इज़राइल का जो कैपिटल है वो जेरूसलम है, जबकि ये जो एरिया है अल अक्सा मस्जिद का, ये पुराने जेरूसलम में आता है। इज़राइल का बॉर्डर कई देशों से लगा हुआ है। उसके बॉर्डर को जानने के लिए आपको मैं एक कोडिंग बता रहा हूँ, बड़ा इजी कोडिंग जिसको आप याद रखेंगे। ये कोडिंग है जमील श्री, यानी J फॉर जॉर्डन, जॉर्डन से इसकी बॉर्डर लगी हुई है। एम यानी जमील में एम आ रहा है, या हिंदी में मी फॉर मिस्र यानी इजिप्ट, एल या लॉ जिसका मीनिंग है लेबनान, और श्री से है सीरिया। तो आप जमील श्री याद रख सकते हैं। आप जानते हैं डेड सी, जो इंडिया का, जो वर्ल्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट सी है, डेड सी जो खारे पानी का झील है एक, ये डेड सी जॉर्डन और इज़राइल के बॉर्डर में ही है। जो इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर हैं वो बेंजामिन नेतन्याहू, जबकि आप जानते हैं फ़िलिस्तीन के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास है, वो PLO से हैं, फ़िलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका इस्टेब्लिशमेंट यासिर अराफात ने किया था। यासिर अराफात फ़िलिस्तीनियों की आवाज़ को उठाने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर थे, उनको नोबेल पुरस्कार भी शांति का मिल चुका है। उसके बाद यासिर अराफात के बाद या जो महमूद अब्बास है, उसकी कमान PLO की इन्होंने संभाली, और अभी वो वहाँ के राष्ट्रपति हैं। इज़राइल का ये आरोप है कि अल अक्सा मस्जिद के
टेंशन के बाद उन पर रॉकेट से हमला हमास ने किया। हमास को इजराइल और अमेरिका एक आतंकवादी समूह मानती है, जबकि हमास फ़िलिस्तीन का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो फ़िलिस्तीन के अधिकारों के लिए लड़ता है। वो पॉलिटिकल सिस्टम में भी है। इवन हमास के जो मेन लीडर है इस्माइल हानिया, वो इलेक्शन में लड़के प्राइम मिनिस्टर भी एक बार बन चुके हैं फ़िलिस्तीन के। तो हमास माना जाता है, इजराइल का आरोप है कि उसने रॉकेट से हमला किया और जवाबी हमला इजराइल ने उसके ऊपर ड्रोन और दूसरे जो मॉडर्न वेपन है उससे किया। इसके बाद वेस्ट एशिया में एक टेंशन क्रिएट हुआ और टर्की, ईरान के साथ साथ कई मुस्लिम वर्ल्ड ने यह माना कि इजरायली पुलिस ने अल अक्सा मस्जिद और मुस्लिम वर्ल्ड का ये एलिगेशन है, ये आरोप है कि इजरायली पुलिस, इजरायली मिलिट्री ने अल अक्सा मस्जिद के अंदर प्रवेश कर उसकी पवित्रता को भंग किया है। इसको लेकर मुस्लिम वर्ल्ड, वेस्ट एशिया में मुस्लिम वर्ल्ड और इजराइल के बीच एक तनाव का कंडीशन स्थिति बन रहा है। ईरान और टर्की जैसे देश फ़िलिस्तीन के सपोर्ट में आए हैं। IOC जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मुस्लिम कंट्रीज़ है, वो भी फ़िलिस्तीन के सपोर्ट में आया है और उनका मानना है कि इजराइल की ये कार्रवाई ये इस इलाके में तनाव और युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न कर रहा है। ये कार्रवाई इजराइल को नहीं करनी चाहिए। आप जानते हैं इजराइल के जो भी प्राइम मिनिस्टर हैं वो बेंजामिन नेतन्याहू हैं और इजराइल में केवल 16% अरब आबादी है, बाकी पूरी आबादी ज्यूस की है। फ़िलिस्तीन के पास केवल वेस्ट बैंक और गाज़ा पट्टी वाला इलाका है और बार बार आप जानते हैं हमास के कार्रवाई के बाद इजरायली जवाबी कार्रवाई में बहुत ज़्यादा नुकसान फ़िलिस्तीन और वेस्ट बैंक और गाज़ा पट्टी वाले इलाके में रह रहा है। हम लोग बस यही उम्मीद करेंगे कि इस मसले का शांतिपूर्ण हल निकाला जाए और अल अक्सा मस्जिद की पवित्रता को मेंटेन किया जाए। इसके साथ साथ ज्यूस की भी जो मान्यताएं हैं टेम्पल माउंट और पश्चिमी दीवार को लेकर, उसको भी मेंटेन किया जाए और बातचीत से इस मसले को हल किया जाए। थैंक यू।